my dear students, welcome to FS Inter College online classes, class second year, subject English grammar, जिसका टॉपिक हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, तो उसके रेफरेंस में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए यानी एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। तो एग्ज़ाम्पल मैं आपके सम्मुख ले रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच। इसको शॉर्टकट में हमने ले लिया DS से शो कर रहे हैं यहाँ पर। ही सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो ही सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच हुई, पूरा जो स्टेटमेंट हुआ वो डायरेक्ट स्पीच का है, DS यानी डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी स्पीकर के द्वारा बोले हुए शब्दों को अगर ज्यों का त्यों हम राइट करते हैं, ज्यों का त्यों हम बोलते हैं, तो वो हमारी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे यहाँ पर ही है, तो ही यहाँ स्पीकर है, बोलने वाला है, वक्ता है। तो ही ने कहा ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, यू आर माई फ्रेंड यानी आप मेरे दोस्त हो। तो ही ने मुझसे कहता है आप मेरे दोस्त हो, यानी जैसा उसने कहा हमने उसको वैसा ही राइट कर दिया। तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच कितने पार्टों में डिवाइड होती है, तो डायरेक्ट स्पीच दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो कॉमा से जो पहले का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। अब दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जो डायरेक्ट स्पीच भी जो थी वो हमारी 2 पार्टों में डिवाइड हो गई। फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच और सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। यानी कॉमा से पहले का जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब नेक्स्ट इसमें एक बात निकलती है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो दे रखी है आपके सम्मुख, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सर्वप्रथम ही, यहाँ पर जो है हमारा स्पीकर है, इसको हिंदी में वक्ता कहते हैं या हम रिपोर्टर भी कह सकते हैं इसको, या सब्जेक्ट के भी नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद सेज यहाँ पर हमारी वर्ब है, तो हम इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट यानी टू मी, यानी जो मी है हमारा वो हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो हम इसको नाम देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग जो स्पीच थी उसके हमारे 3 पार्ट्स हुए, यानी 3 पार्टों में डिवाइड हो गई। नंबर 1 स्पीकर, नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 3 रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट हुए और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है।
अब इसके बाद ये डायरेक्ट स्पीच थी, इसके बाद हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे इसकी बनाते हैं, यानी IS इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच हम इसकी शो करने की हमें देखना है इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेज टू मी, यानी वह मुझसे कहता है, यू आर माई फ्रेंड्स, यानी आप मेरे दोस्त हो। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें जो है हम कोई चेंजिंग नहीं करते, केवल उसके जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनको ही हम चेंज करते हैं। लेकिन उसके जो वर्ब का जो रूप होता है उसको हम किसी दूसरे टेंस में चेंज नहीं करते हैं, केवल उसका रूप ही बदल देते हैं। तो हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार राइट कर रहे हैं, ही। अब यहाँ सेज टू है तो यहाँ पर हो जाएगा टेल्स मी। अब जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जब असर्टिव में होता है तो हम जो कनेक्टर या कंजक्शन के स्थान पे जो शब्द का यूज करते हैं वो हमारे यहाँ पर दैट का यूज़ होगा। अब देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन जो होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं सेकंड पर्सन को। तो यहाँ यू को हम मी के अनुसार ही चेंज करेंगे। तो मी आई का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है। तो यहाँ मी का सब्जेक्ट होता है आई। अब यहाँ यू के साथ जो हमारी वर्ब थी वो आर था, तो यहाँ पर आई के साथ उसी टेंस में हम क्या करेंगे, आई के साथ एम। यहाँ पर केवल हमने वर्ब का रूप चेंज किया है, टेंस चेंज नहीं किया है। अब पॉसेसिव केस यहाँ पर दिया हुआ माई। अब माई पॉसेसिव केस किसका है, फर्स्ट पर्सन परिवार का है। तो जब फर्स्ट पर्सन आई के परिवार का है तो इसको हम फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, ही। तो ही के अनुसार हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ही के अनुसार जो पॉजिटिव केस होगा वो हिज आ जाएगा, हिज फ्रेंड, फुल स्टॉप। तो ये इस प्रकार जो हमने इसकी डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच बनाई है। रेटिंग फॉर थैंक यू। ओके, अब ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया है उसको आप जो है अपनी कॉपी पे जो है नोट कर लें। इसके आगे नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।